तो हेलो गाइस, तो मैं आप लोग का विवेक सिंह भारद्वाज, मैथमेटिक्स टीचर। तो आज से हम लोग का मैथमेटिक्स का नया युद्ध स्टार्ट हो गया है। तो जैसे मैंने बोला था क्या कि मैं मैथमेटिक्स देखूंगा और आप लोग का सारा डर मैथ्स का मैं रिमूव कर दूंगा। तो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूं और स्टार्ट करने वाला हूं मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अब हम लोग मैथ्स के बारे में लोग जानते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में सबसे पहले जानने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग चैप्टर्स में वेटेज देखेंगे कि कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है और हम लोग को किस पे काम करना है, सबसे पहले किस पे प्रायोरिटी देना है, देन हम लोग किस पे हम लोग मूव आउट करेंगे, कैसे हम लोग का पैटर्न रहेगा पढ़ने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि मैथ्स में टोटल 14 चैप्टर्स हैं। हम चैप्टर्स आ गया, टोटल 14 चैप्टर्स हैं। अब ये 14 चैप्टर के बारे में बोला जाता है, ये 14 चैप्टर सर पहले तो 15 चैप्टर हुआ करते थे, इस साल एक चैप्टर हट गया, दैट इज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर हटा दिया गया है, तो हम लोग का जो मैथ्स है उसमें 14 चैप्टर है। ये 14 चैप्टर को यूनिट में डिवाइड किया गया। यूनिट 1 ये अलग यूनिट है, यूनिट 2 इसमें हम लोग यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 एंड यूनिट 7, देयर 7 यूनिट, 7 यूनिट में डिवाइड किया गया। अब 7 यूनिट में मतलब टोटल 14 चैप्टर को 7 यूनिट में डिवाइड किया गया है। एक नंबर सिस्टम में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है रियल नंबर, जो 6 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अलजेब्रा में 4 चैप्टर होते हैं, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक। ठीक है, टोटल इसका वेटेज हो गया 20 मार्क्स का, इसका वेटेज हो गया 6 मार्क्स का। उसके बाद फिर हम लोग बोले क्या कि ये जो ज्योमेट्री पार्ट है उसमें 2 चैप्टर आएंगे, ट्रायंगल एंड सर्कल, दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएंगे, इसका ये 17 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स के हैं, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री जो पार्ट है उस यूनिट में 2 चैप्टर आ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस वहीं पर आ जाता है, तो हम लोग इसमें 7 5 12 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद एरिया रिलेटेड सर्कल एंड वॉल्यूम। ठीक है, एरिया रिलेटेड सर्कल एंड वॉल्यूम ये कितने मार्क्स के हो जाएंगे, ये 10 मार्क्स के, ये मेंसुरेशन के पार्ट है। उसका स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 7 4 कितने हो जाते हैं, 11 मार्क्स के टोटल ये हो गए। ठीक है, तो ये टोटल वेटेज है। तो हम लोग कैसे मूव आउट करेंगे सर, हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, तो वी विल फर्स्ट फोकस ऑन द अलजेब्रा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किस पे फोकस करेंगे, अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा 20 मार्क्स का हम लोग पहले इससे बड़ा चंक को हम लोग खत्म करेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम लोग ज्योमेट्री को अभी स्किप करेंगे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे मूव आउट करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मूव आउट करने के बाद हम लोग मेंसुरेशन मूव आउट कर सकते हैं, उसके बाद फिर ज्योमेट्री, जैसा फिर हम लोग ऑडियंस का, जैसा जस्ट लाइक ऑडियंस बोले कि स्टूडेंट का जो हम लोग का डिमांड रहा उसके बेसिस पे हम लोग मूव आउट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर अलजेब्रा। हम लोग यूनिट जो है अलजेब्रा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल, वी विल स्टार्ट विद द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल के बारे में लोग बात करते हैं, तो पॉलिनोमियल किसका पार्ट है, अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा सीखना पड़ेगा, अलजेब्रा सीखना पड़ेगा। तो अलजेब्रा है क्या, व्हाट इज अलजेब्रा। तो ये ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो डील करता है सिंबल्स, दैट इज वेरिएबल्स, सिंबल्स के बारे में डील करता है। किसके बारे में, वेरिएबल के बारे में। सिंबल्स क्या काम करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं सिंबल्स क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर्स को, वेरिएबल्स जो क्या है, रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर्स को। वो नंबर्स जो कीप्स ऑन चेंजिंग होगा, जो क्या होगा, चेंज होते रहेगा, चेंज होगा वो। ठीक है, और क्या होता है, ये इस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन, इस्टेब्लिश या एक्सप्रेस रिलेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिलेशन बिटवीन टू, अच्छा से लिख देता हूँ। ठीक है, सर आप क्यों इतना खराब से लिख रहे हो, पैसा कम लिए हो इसी कारण से, फ्री में पढ़ा रहे हो इसलिए खराब से लिख रहे हो, जस्ट चिल। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज के बीच में ये क्या करता है, अलजेब्रा रिलेशन स्टैब्लिश करता है, एक्सप्रेस करता है। अलजेब्रा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो डील करता है सिंबल्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, जो वेरिएबल क्या है, रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को, जो कीप्स ऑन चेंजिंग, जो हमेशा चेंज होते रहता है उस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रा। ठीक है, अब ये अलजेब्रा को रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम लोग अलजेब्रा को एक्सप्रेस करते हैं, व्हेन वी एक्सप्रेस अलजेब्रा, जब हम लोग अलजेब्रा को कहीं शो करते हैं, इससे क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, खुश हुआ तो हम लोग पूरा एक्सप्रेस किए कि यार बहुत मजा आ रहा है, सही आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मैथ्स अच्छा लग रहा है। जब बुरा लगने लग जाए, समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्या करोगे, तुम मायूस बैठ जाओगे। हाँ, तो वो क्या है, एक्सप्रेशन है ना, गुस्सा आ रहा है तो तुम्हारे में क्या एक्सप्रेस करते हो,
तो उसी तरीके से अलजेब्रा को भी क्या करते हैं हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो जो अलजेब्रा को एक्सप्रेस करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। याद है, कोई डाउट है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अपन सीखे क्या, पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल से पहले क्या हम लोग सीखे, अभी स्टार्ट पॉलिनोमियल ही नहीं किए सर। पॉलिनोमियल से पहले हम लोग क्या सीख लिए, अलजेब्रा सीख लिए। तो अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा ब्रांच है मैथमेटिक्स में, जिसमें क्या है हम लोग सिंबल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, और हम लोग वेरिएबल्स, यानी सिंबल्स क्या है, वेरिएबल्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, वो नंबर्स को जो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो जो हमेशा चेंज होने वाले नंबर्स को हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वो हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं। ठीक है, और अलजेब्रा का काम क्या है, रिलेशन एस्टैब्लिश करना, रिलेशन एक्सप्रेस करना दो क्वांटिटीज के बीच में। ठीक है, अब ये अलजेब्रा को जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन यही है, पॉलिनोमियल यहीं से एक्सप्रेस होता है, यहीं से पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यहीं से आता है। क्या होता है पॉलिनोमियल, तो हम लोग समझे, ये है क्या पॉलिनोमियल, हम लोग बोले इट इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या है, टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो डील्स करता है, या विच इंक्लूड जिसमें क्या होगा, विच इंक्लूड, जिसमें क्या क्या हो सकता है, विच इंक्लूड, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स होगा। क्या होगा, जिसमें वेरिएबल्स होगा, जिसमें वेरिएबल्स होगा, विच इंक्लूड्स वेरिएबल्स। क्या होता है वेरिएबल सर, नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताऊंगा। कांस्टेंट होता है, ऑपरेटर्स होता है, कौन सा ऑपरेटर सर, मैं बताता हूं, और साथ ही साथ कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट्स होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है, एक टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, ऑपरेटर्स होता है, कोफिशिएंट होता है। ये सभी के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। बढ़िया सर, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है वेरिएबल्स होता क्या है। वेरिएबल्स मींस होता है द वैल्यू विच कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, चेंजिंग वैल्यू, चेंजिंग वैल्यू, जिसका वैल्यू क्या होता होगा, चेंज होता होगा, तो उसे अपन को क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। सर एग्जांपल तो दीजिए, रियल लाइफ एग्जांपल दीजिएगा, ऐसे नहीं, रियल लाइफ एग्जांपल। क्या हम लोग का चेंज हो रहा है, अपन देख रहे हैं क्या सर, मैं ना डेली क्या होता है ना, वेदर चेंज हो रहा है, वेदर, वेदर चेंज हो रहा है सर, क्लाइमेट भी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है सर, डेली न्यूज़पेपर में आता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है सर, डेज चेंज हो रहा है, आज डे है, आज मंडे होगा तो कल संडे, कल ट्यूसडे हो जाएगा, परसों वेडनेसडे होगा, हाँ कि थर्सडे हो जाएगा। ठीक है तो क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे संडे हो रहा है, वाह सम लिखा गया, मैथमेटिक्स से टीचर है ना, सम ज्यादा आ जा रहा है यहाँ पे। तो आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, जस्ट अ मिनट, तो डेज, डेज क्या होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये क्या हो रहा है, कीप्स ऑन चेंजिंग, डे हमेशा चेंज हो रहा है। उसके बाद डे एंड नाइट, वो भी चेंज हो रहा है, अभी दिन है तो फिर कभी रात हो जाएगा, रात है तो दिन होगा, तो वो भी चेंज हो रहे हैं। टाइम सर हमेशा चेंज होता है, टाइम हमेशा सेम नहीं रहता, तो टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जो हमेशा चेंज होते रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं वेरिएबल। एंड वेरिएबल डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, इसे हम लोग एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं, या ए बी सी डी से। ठीक है, मैथ जो हम लोग का अल्फाबेट है ना उससे करते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड। सर इसके अलावा कुछ भी यूज कर सकते हैं, हाँ कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये क्या है, हम लोग का वेरिएबल्स है। सर ये तो समझ में आ गया। सर उसके बाद फिर आप बताइए कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है।
उसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होगा। सर फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, वाह सर लिखा ही नहीं रहा आपसे, वाह। तो इसका क्या हो जाएगा, फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब सर क्या है इसका एग्जांपल, जैसे 500 का नोट्स मैंने सामने लेके आया हूं, मैंने नोट दिखाया, तुम बोलोगे ये 500 का नोट है। मैंने तुम्हारे दोस्त को दिखाया, क्या बोला, 500 का नोट है। मैं तुम्हारे तीसरे दोस्त को दिखाऊंगा, वो क्या बोलेगा, 500 का नोट। ऐसा तो नहीं है ना कि वो बोलेगा कि 2000 का नोट है 500 का नोट को देख के, अगर बोल रहा है तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस है उसके आंख खराब हो गए। तो क्या होता है, वो 500 के नोट्स हैं, तो सभी के लिए वो फिक्स है ना, सभी के लिए फिक्स है, सभी के लिए सेम है। यस। और क्या बोल सकता हूं, जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करते हैं, ये क्या है, ये सर ये क्या है, ये पेन टैब है, ये क्या है, पेन टैब है। तो अगर क्या है कि मेरे लिए भी ये पेन टैब है, तुम्हारे लिए भी पेन टैब है, ये तो कुछ और नहीं है ना, पेन टैब ही है जिसपे मैं लिख रहा हूं, तो ये तुम्हारे लिए भी वही है। तो जो सभी के लिए फिक्स है, सभी के लिए सेम है, तो क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, जो चेंज नहीं होता, कि लोग के लिए अलग अलग हो गए, कि मेरे लिए कुछ और वैल्यू है इसका, इसका कुछ और वैल्यू नहीं, सभी के लिए सेम वैल्यू हो, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट। ठीक है। ऑपरेटर्स, सर ऑपरेटर्स क्या होता है, तो मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेटर्स होते हैं, सम, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मैथमेटिक्स हैज 4 ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है। साथ ही साथ कॉफिशिएंट, सर कॉफिशिएंट हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। कॉफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाइड नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड होते हैं उसे हम लोग कॉफिशिएंट बोलते हैं। ये सभी का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या, एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सर एक एग्जांपल तो लिख के दिखा दीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और वहां पर आपका कोफिशिएंट भी समझा दीजिएगा। ठीक है, समझा देता हूं, चलो एग्जांपल है 2x³ माइनस 5x² प्लस 4x माइनस 3। अब यहां पर देखो बाबू रे, यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर क्या देखना है, तो यहां पर सबसे पहले देखना है क्या, कि ये वेरिएबल्स है ये सब वेरिएबल्स है। ठीक है, वेरिएबल्स है, क्यों वेरिएबल्स है, क्योंकि इनका वैल्यू चेंज हो रहा है, इट इज वेरिएबल्स। 2x³ इज वेरिएबल्स, 5x² इज वेरिएबल्स, 4x इज वेरिएबल्स। सर यहाँ पर एक्स वाई जेड है, तो ये मतलब क्या, वेरिएबल्स हो गए, जिसके साथ एक्स वाई जेड लिखा हो, एबीसी लिखा हो, तो वेरिएबल्स हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पर ये वेरिएबल्स है, हम लोग रिप्रेजेंट करते इस तरीके से एक्स वाई जेड से, तो ये वेरिएबल्स है, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, बढ़िया। सर ये 3 क्या है यहाँ पर, तो ये 3 है तुम्हारा कॉफिशिएंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट, बढ़िया। सर यहाँ पर ये क्या है, ये माइनस और प्लस क्या है, माइनस प्लस, मैथमेटिकल ऑपरेटर, एमओ लिख रहा हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है। सर ये 2 क्या है यहाँ पर, ये वेरिएबल से तो बढ़िया है, समझ में आ गया, लेकिन ये 2 क्या है, सर यही कॉफिशिएंट है, यही कॉफिशिएंट है। ये किसका कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट ऑफ x³ का है। और ये -5 जो है ना यहाँ पर, ये -5 साइन के साथ लेना है, दैट इज -5 जो है यहाँ पे, वो क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x² है। ये जो 4 है ना सर, +4 तो 4 ही लिखो, ठीक है, 4 लिखो, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस तो 4 लिखो, माइनस में माइनस लिखा जाता है, तो 4 क्या है, ये क्या, कॉफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये सभी का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल या तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सभी चीज क्या है, मैथमेटिकल। ये सर ये भी माइनस, ये भी है मैथमेटिकल ऑपरेशन। बात समझ में आ रहा है, एनी डाउट। तो ये सभी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया। अब पॉलिनोमियल को क्या किया गया, डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया, तो हम लोग लिख रहे हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन अगर हम लोग बात करते हैं, तो पॉलिनोमियल को क्लासिफाई 2 तरीका से किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री
डिग्री, डिग्री बोले तो सर हाईएस्ट पावर, नहीं समझ में आया सर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, मैं समझाता हूं। ओके, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे हम लोग क्या है पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया। सर डिग्री क्या होता है, व्हाट इज डिग्री, समझाता हूं। जब भी कोई भी एक्सप्रेशन लिखा गया, जैसे देखो हाईएस्ट पावर को क्या होता है, जैसे 2x³ माइनस 5x² प्लस 4, यहाँ x का सबसे ऊपर बड़ा पावर क्या है, सबसे बड़ा पावर 3, तो इसे डिग्री बोलेंगे, डिग्री इसका क्या 3 है। यही लिखा हुआ 2x का पावर x माइनस 5x का पावर 7, ठीक है, प्लस ये 7 है, ठीक है, ये 7 है, माइनस 3, तो ये क्या होगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा हम लोग का 7। तो जो हाईएस्ट पावर दिखेगा ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डिग्री, हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री, ठीक है, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो याद रखना हाईएस्ट पावर डिग्री हो गया। तो हम लोग डिग्री के बेसिस पे, ऑन द बेस ऑफ डिग्री अगर हम लोग क्लासिफाई करें, तो सबसे पहला अगर डिग्री कोई चीज का 1 होता है, अगर डिग्री 1 होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्हेन देयर इज डिग्री इक्वल्स टू 1, तो उसे हम लोग कहा जाता है लीनियर। क्या बोला जाता है, लीनियर। एग्जाम्पल सर, एक एग्जाम्पल तो दे दो, 2x माइनस 1, देखो x का पावर कुछ नहीं है तो उसका मतलब 1 है, ठीक है, x से ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब 1 है, तो ये हाईएस्ट डिग्री क्या 1 हो गया, तो ये लीनियर हो गया। इस तरह एग्जाम्पल है 3y माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया यहाँ पर 1, तो ये लीनियर कहला गया। साथ ही साथ अगर हम लोग मान लो क्या कि यहाँ पर डिग्री अगर 2 हो गया, तो हाईएस्ट पावर अगर 2 हो गया, तो हाईएस्ट पावर अगर 2 हो गया, तो हाईएस्ट पावर 2 हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, वी विल कॉल इट क्वाड्रेटिक। इसका हम लोग चैप्टर भी पढ़ना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल जैसे हम लोग क्या बोले 2x³ 2x² माइनस 5x प्लस 4, क्यूब नहीं, ठीक है, स्क्वायर, 2x² माइनस 5x प्लस 4, ये दो पावर है ना, हाईएस्ट पावर क्या 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। आ रहा है समझ में, कोई डाउट है। फिर उसी तरीका से माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या 2 है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो गया। फिर हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट पावर अगर 3 हो गया, हाईएस्ट पावर अगर हम लोग का 3 हो गया, तो उसे क्यूबिक बोला जाता है। डिग्री अगर 3 हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं क्यूबिक, वी विल कॉल इट क्यूबिक, अपन बोलेंगे क्यूबिक। क्यूबिक एग्जांपल हम लोग सर लिखो, एग्जांपल भी लिख के दिखाओ, क्या एग्जांपल होगा, तो एग्जांपल हम लोग का क्या होगा, एग्जांपल, ठीक है, तो एग्जांपल में हम लोग देखेंगे सी, हम लोग एग्जांपल होगा 2x³ माइनस 5x² प्लस 4, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसे हम लोग क्यूबिक कहते हैं। फिर क्या हो जाएगा 4 अगर हो गया, अगर मान के चलते हम लोग क्या हो गया 4 हो गया, अगर डिग्री किसी का 4 है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, वी विल कॉल इट बाई क्वाड्रेटिक, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मीन्स क्या हो गया, जिसका पावर क्या हो 4 हो, जिसका पावर 4 होता है उसे बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसे क्या 3x पावर 4 माइनस 5x² माइनस 3, हाईएस्ट पावर क्या 4, तो इसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक है। सर 5 हो गया तो 6 हो गया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं हायर डिग्री अलजेब्रा करके हम लोग समझते हैं, हायर डिग्री अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा, अलजेब्रा, हायर डिग्री अलजेब्रा करके हम लोग उसे आगे पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इन द सेम पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, अगर हम लोग को टर्म के बेसिस पे अगर क्लासिफाई करना है, तो सर टर्म क्या होता है, अपन को तो यही सबसे पहले नहीं समझ में आ रहा है टर्म क्या, जैसे क्या है टर्म क्या होता है ना, प्लस माइनस से टर्म बनते हैं, डिफरेंस होते हैं, जैसे 2x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, ये हो गया, तो इसमें कितने हो गए टर्म, तो काउंट करो, यहां से हम लोग जाते फिर माइनस आ गया दूसरा, फिर प्लस आ गया, तो माइनस प्लस से क्या होता है टर्म चेंज होते जाते हैं, तो कितने टर्म यहाँ पर हो गए 3, तो यहाँ पर टर्म कितने हो गए 3, वही लिखे क्या 2x³ माइनस 5x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4, ठीक है, तो इसमें क्या 4x माइनस 1, कितने टर्म है, तो काउंट करो 1, फिर माइनस आ गया 2, फिर माइनस आ गया 3,
प्लस आ गया 4 5 माइनस प्लस से चेंज हो गया, तो इसमें कितने टर्म हो गए 5। तो टर्म कितने इसमें 5 है, टर्म इक्वल्स टू 5, तो इसमें 5 टर्म हो गया। ठीक है, तो उसके बेसिस पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करना, तो उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना, तो इसे मैं हटाता हूं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे अगर हम लोग क्लासीफाई करते हैं, वह नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, मैं फिर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, टर्म वाला शो नहीं कर रहा होगा, एक बार और शो कर देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है, ये लिख लीजिए सभी को, बाई क्वाड्रेटिक, हायर डिग्री अलजेब्रा, सभी ने ये सब लिख लिया। ठीक है, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म मैं ये लिख रहा था, देखो टर्म यहाँ पर अगर बड़ा टर्म लिखता हूँ तो 2x क्यूब माइनस 5x का पावर 5 माइनस 4x 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखो कितने टर्म है, कितने टर्म है, काउंट करता हूँ, लेट्स काउंट, काउंट करो, 1 2 3 प्लस माइनस से चेंज हो गया, 4 5 6, कितने टर्म हो गए 6 टर्म, तो टर्म इक्वल्स टू क्या हो गया 6। ठीक है, इस तरीके से हम लोग टर्म काउंट करते हैं। आई होप समझ में आ गया। अब मैं इसे रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या समझ में आया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं अलजेब्रा को। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैं इसे इधर कर देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो टर्म के बेसिस पे करेंगे तो हम लोग क्या होगा, सबसे पहले जब टर्म इक्वल्स टू 1 होता है तो इसे कहा जाता है मोनोमियल। क्या बोला जाता है, मोनोमियल। मोनोमियल जब क्या हो जाता है, टर्म इक्वल्स टू 1 होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो। एग्जांपल है 2x, एक ही टर्म है, या दूसरा एग्जांपल है 5, ये भी एक ही है टर्म। हम लोग उसी तरह 3y स्क्वायर माइनस 4x, ऐसा अलग अलग है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये अलग अलग है। ठीक है, सभी अलग अलग मोनोमियल है। उसी तरह टर्म इक्वल्स टू अगर 2 है, दो टर्म होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनोमियल। जोर से बोलो, जय माता दी, नहीं बाइनोमियल। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। टर्म अगर दो हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, बाइनोमियल हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1, देखो कितने टर्म है, दो। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 4, दो टर्म है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी जिसमें दो टर्म होते हैं, जिसमें दो दो टर्म है, जैसे इसमें कितने टर्म है, दो दो टर्म है। देखो ये वाले एग्जांपल में दो टर्म है, एक दो, इस एग्जांपल में दो टर्म है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। अगर कहीं पर टर्म तीन हो जाए, टर्म कितने हो जाए, तीन हो जाए, थ्री टर्म्स, दे आर थ्री टर्म्स, टर्म इक्वल्स टू 3, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल एग्जाम्पल अपन इसका भी देख लेते हैं, 3x माइनस 5y प्लस 4, कितने टर्म है, एक दो तीन, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, इसी तरीके से आगे जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये सभी को क्वाड्रिनोमियल, चार वाले को क्वाड्रिनोमियल, और सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ऑल आर द पॉलिनोमियल्स, सभी को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हम लोग देखे क्या, हम लोग देखे अभी तक क्या, कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग डिग्री के बेसिस पे देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि डिग्री अगर 1 है तो हम लोग लीनियर बोलते हैं, डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक बोल देंगे, डिग्री अगर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। उसी तरीके से टर्म अगर 1 है तो मोनोमियल, टर्म अगर 2 है तो बाइनोमियल, टर्म इक्वल्स टू 3 है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, उसके बाद फिर क्या क्लासिफिकेशन देखे थे हम लोग, उसके बाद पॉलिनोमियल समझ रहे थे। तो पॉलिनोमियल क्या है, हम लोग उसको समझने से पहले अलजेब्रा सीखे, तो अलजेब्रा के एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल्स मतलब वो नंबर जो कीप्स ऑन चेंजिंग होता है। ठीक है, और ये क्या हम लोग क्यों पढ़ते हैं, एक्सप्रेस करना दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को, इसलिए हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं। तो अलजेब्रा को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल भी एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो पॉलिनोमियल में कितने तरह का होते हैं पार्ट, वेरिएबल्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल में क्या क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, मतलब जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता हो। कांस्टेंट होते हैं, जिसका वैल्यू क्या हो जाता है, फिक्स्ड होता है। फिर ऑपरेटर होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। फिर कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, वो नंबर जो मल्टीप्लाइड होते हैं वेरिएबल्स के साथ, तो उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि एक्स क्यूब के साथ जो मल्टीप्लाई है तो वो 2 क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, माइनस 5 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये 4 क्या है, प्लस 4 दैट इज 4 से लिखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, फिर हम लोग क्या सीखे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किया, और ये सभी चीज हम लोग देखे। ठीक है, अब देखो क्या कभी पूछे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो हम में से देखना जो पॉलिनोमियल में नोट, इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, गड्डी नोट, नोट का नोट में याद रखना कि पावर हमेशा ना, पावर क्या क्या नहीं होने चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर पावर नेगेटिव है या पावर क्या है, हम लोग बोले क्या, ए बाई बी के फॉर्म में, मतलब क्या है कि फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में
या कोई वेरिएबल के ऊपर रूट है, ठीक है, रूट लगाओ, चाहे स्क्वायर या क्यूबिक रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट, क्यूबिक रूट हो, ठीक है। ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या होते हैं, इससे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहते। एग्जांपल सभी का लिखता हूं, ठीक है। जैसे अगर पावर नेगेटिव हो, जैसे क्या 2x का पावर -2 प्लस 4x प्लस 7, ये हम लोग का क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद फ्रैक्शन में लिखा हो 2x का पावर 2/3 प्लस 4x माइनस या माइनस प्लस 5, ऐसा कुछ लिखा हो, पावर क्या है, फ्रैक्शन में, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। या ऐसा रूट में लिखा हो, वेरिएबल के ऊपर रूट लिखा हो 2x का पावर ऐसा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। या क्यूबिक रूट लिखा हो, ठीक है, 2 है और यहाँ पर क्यूब रूट ऐसा करके है x प्लस 5x स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। या हम लोग का वेरिएबल क्या डिनोमिनेटर में हो, या वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो, वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में है, इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऐसा dr, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में हम लोग का वेरिएबल है तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग यहां पर देखने को मिलेगा, तो हम लोग का वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग का पॉलिनोमियल नहीं है। एग्जांपल है हम लोग का देखेंगे, से 2/x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7, ऐसा कुछ अगर है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग इस तरीके से हम लोग मानेंगे कि ये वेरिएबल जस्ट लाइक ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। आगे अब अगर हम लोग इससे आगे जाके, नेगेटिव नहीं होने चाहिए पावर, ये सभी चीज मैंने सिखा दिया। अब हम लोग देखते हैं क्या कि नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इससे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व आउट करेंगे जीरोस। चलो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यही तक रखते हैं क्योंकि ओवरडोज हो जाएगा। तो आई होप आज का क्लास समझ में आया, ठीक है। अगर आया तो इसे क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। शेयर करो क्या, ताकि वो मेरे लिए मोटिवेशन बना हुआ रहेगा। और मैं क्या तुम्हारे पार्टिसिपेशन से ही ना मैं इसे कंटिन्यू करूंगा ना। अगर मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे साइड से क्या है कि भाई क्या जस्ट लाइक मैं जो सिखा रहा हूँ वैसे जो तुम्हारे साइड से भी आ रहे हैं, कंटिन्यू करूंगा और सारे चैप्टर्स फिर मैं फिनिश कर दूंगा सेम पैटर्न में, इजी वे में समझाऊंगा। आज तो सिर्फ बेसिक था, अभी तक हम लोग एक भी क्वेश्चन नहीं किए, अभी सिर्फ हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं क्या पॉलिनोमियल का। कल की क्लास से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, दैट इज टाइप 1 टाइप 2 करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आई होप आज का क्लास समझ में आ गया। थैंक यू।